नमस्कार, NaukiNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। बड़े दिनों बाद ये बैकग्राउंड दिख रही होगी आपको, क्योंकि आज वीडियो शूट करने में देरी हो गई, इसलिए मुझे फिर ये बैकग्राउंड चुननी पड़ी। ये धीरे धीरे डार्क होती जाएगी जैसे जैसे दिन ढलेगा। दिन में चूँकि बहुत तेज़ रोशनी होती है पीछे, इसलिए आमतौर पर इस बैकग्राउंड को मैं इस्तेमाल नहीं कर पाता हूँ। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज बात करने वाले हैं हम लोग की मास्क पे, कि जो हमारी भारत के हम लोग हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हमको ये जो मास्क रोज़ लगाना पड़ रहा है, इससे छुटकारा कब मिलेगा? कब ऐसा दिन आएगा कि हम मास्क लगाए बगैर सड़क पर निकल पड़ेंगे और हमसे कोई ना तो 500 रुपये ना 2000 रुपये जुर्माना नहीं मांगेगा? कब वो दिन आएगा जब मास्क लगाने के लिए जो खौफ हमारे मन में है वो निकल जाएगा और हम बेखौफ होकर बगैर मास्क के घूम सकेंगे? ऐसा जो आशावाद है वो बहुत ज़बरदस्त है और सब लोग चाहते हैं कि वो दिन आए। हालात ये हैं कि कई तरह की चीज़ें, कई तरह की जानकारियाँ हमारे सामने आती हैं जो बार बार हमको एहसास कराती हैं कि पता नहीं मास्क कब हटेगा। बहरहाल हम सिलसिलेवार ढंग से ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के लोगों का मास्क से पीछा छूटेगा या नहीं छूटेगा, अगर छूटेगा तो कब छूटेगा, और दुनिया के बाकी देशों में मास्क हटाने को लेकर क्या चल रहा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी, आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है, उसका हवा में खुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। सीधे सीधे अगर हम बात करें कि मास्क से मुक्ति कब होगी, तो सबसे पहले आपको कुछ एक पैरामीटर्स हैं जो इस दुनिया के लोगों ने डिसाइड किए हैं, जो देश के वैज्ञानिकों ने, दुनिया के वैज्ञानिकों ने डिसाइड किए हैं। जो साइंटिफिक फैटर्निटी है, जो वैज्ञानिक समुदाय है, उसने कुछ नीतियां तय की हैं जिनके आधार पर मास्क हटेगा या लगेगा। हो सकता है आपकी कुछ और धारणा हो, कुछ और मान्यता हो, मैं कुछ और धारणा और मान्यता रखता हूँ। हो सकता है किसी को लगता हो मास्क की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो धारणा विश्व बिरादरी की, विश्व वैज्ञानिक बिरादरी की, जिस पे पूरे दुनिया के वैज्ञानिकों के बीच में एक मत है, उस धारणा के हिसाब से जो मास्क हटाने का जो प्रक्रिया शुरू होगी वो दो ही स्थिति में होगी कि किसी देश से कोरोना या तो चला जाए या फिर कोरोना से बचने लायक लोगों को टीका लग जाए, तभी मास्क हटेगा। ये सीधी सी एक कहानी चल रही है और उसमें बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत सारे दृष्टिकोण हैं। तो मैं आप कहेंगे कि ये तो सबको पता है। तो अब बात यह है कि भारत में ये स्थिति कब आएगी और कैसे आएगी। अगर आप भारत पे जाना चाहें तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह के मतभेद पूरी दुनिया में चल रहे हैं मास्क को लेकर। अमेरिका ने ये कह दिया है कि अब उसके देश में जो जो लोग 2 टीका लगा चुके हैं वो मास्क उतार के बिंदास घूम सकते हैं, छोटी गैदरिंग्स में जा सकते हैं, 150-200 की। बड़ी राजनीतिक रैली हो, बड़े बड़े रॉक कंसर्ट हों या फिर कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो, तो उसमें जाने की इजाज़त वहाँ पे नहीं है बगैर मास्क के, क्योंकि उस स्थितियों मास्क को जोखिम भरा मानते हैं। ये तो अमेरिका की बात हुई। कंट्री टू दैट, जो WHO है वो कह रहा है कि अभी मास्क मत हटाइए, हालात इतने सुरक्षित नहीं हैं, ये WHO कह रहा है। अब इस बीच में हम तीसरे देशों की तरफ जाएं तो जो अपना इटली है, उसने अभी से जो है वो अपने आप को यूरोप का पहला मास्क फ्री देश घोषित कर दिया और वहाँ से मास्क हटाने जा रहा है। और उसका कहना ये है कि उसके यहाँ पे अब केसेस काफ़ी कम हो गए हैं। हालांकि जो टीकाकरण की रफ्तार है इटली के, वहाँ पे देखा जाए तो 31% लोग ही केवल जो है वो पूरी तरह से टीकाकृत हुए हैं, केवल 31%। भारत से कोई तुलना नहीं है, भारत पे भी मैं आऊँगा, टीकाकृत हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मास्क को उतार के फेंक दिया है। इज़राइल तो आपको पता ही है, रोल मॉडल था और वो ये कहता था कि हमने जिस तरह से कोरोना को हैंडल किया है, और वो तो पूरी तरह से मास्क उतारने में बहुत शुरू से उतारू था, लेकिन अभी अचानक से ये हुआ कि उसने मास्क उतारू नहीं था, उसने मास्क हटाने की घोषणा कर दी थी। घरों के अंदर भी मास्क आप उतार के रह सकते थे, मतलब कवर्ड एरियाज़ के अंदर, और अब वहाँ पे दोबारा मास्क लगाया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे तेज़ी से बीमारी फैलनी शुरू हो गई है। और जिस टीके के दम पे अमेरिका लोगों के मास्क उतरवा रहा है कि 2-2 टीके लग गए हैं, डॉक्टर फाउची कह रहे हैं कि जो हमारे टीके हैं बहुत सुरक्षित हैं, इसके बाद में लोगों को कोरोना नहीं होगा, डेल्टा वेरिएंट से भी नहीं होगा। उस टीके के मुकाबले इज़राइल में वही फाइज़र का टीका लगा के, वही दोनों टीके लगाने के बाद भी
लोगों को वहाँ पे कोरोना हो रहा है, और जो कोरोना जिन लोगों को कोरोना हुआ है उसमें से आधे लोग फाइज़र के टीके वाले, ये भी एक फैक्ट है। तो एक तो ये स्थिति हुई, इसके अलावा और कौन कौन सी जगहों पे, तो भूटान अपना पड़ोसी, एक तरफ चीन से सीमा, दूसरी तरफ भारत से सीमा, दोनों में ही ज़बरदस्त कोरोना का प्रकोप, लेकिन उसके बावजूद भूटान में मास्क नहीं है, वहाँ से उन्होंने मास्क हटा दिया है। 90% लोगों को उन्होंने कुछ हफ्ते के अंदर ही टीका लगा के ख़त्म कर दिया। आबादी कम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भारत पे अगर आप आएँ और भारत के संदर्भ में इन सारी चीज़ों को देखें तो आपको ज़्यादा आसानी होगी ये तय करने में कि भारत में मास्क हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, या सरकार को कब मास्क हटाना चाहिए। भारत की स्थिति ये है कि हम लोग अभी तक 6 महीने हो गए हमको, और कुल 3-3.5% आबादी को टीका लगा पाए हैं, और इसी रफ्तार से अगर टीकाकरण होता रहा तो पता नहीं कितना समय लगेगा, किसी को नहीं पता। क्योंकि टीकाकरण अगर होता भी है तो एक दिन आगे पीछे का सारा टीकाकरण रोक के और बहुत सारा टीका दिखा देते हैं, और रिकॉर्ड का झाल मंजीरा बजाने लगते हैं, और लग कहते हैं कि हमने बहुत टीकाकरण कर लिया। तो भारत में अभी फ़िलहाल अगर टीकाकरण के भरोसे आप ये सोच रहे हैं आपका मास्क छूट जाएगा, तो उसकी कोई उम्मीद फ़िलहाल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि टीकाकरण होने में बहुत समय लगेगा। अब अगर आप जाते हैं इटली वाले फार्मूले पे, जहाँ पे अभी जो है वो उन्होंने कम वैक्सीनेशन के बावजूद मास्क हटा दिया है, तो उस फार्मूले पे अगर आप जाते हैं या ये देखते हैं कि भाई केसेस बहुत कम हो गए हैं, अब मास्क की ज़रूरत नहीं है, मास्क हटा दिया जाए, तो आपको जो है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत में जो तीसरी लहर की बात हो रही है कि तीसरी लहर आएगी, मुझे नहीं लगता। कई लोग अपनी अपनी धारणा होती है, ना तो मैं वैज्ञानिक हूँ, ना मैं वायरोलॉजिस्ट हूँ, ना मैं चिकित्सक हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शायद तीसरी लहर ना आए, क्योंकि हम लोग जो दूसरी लहर है उसमें जो डेल्टा वेरिएंट था उसका मुकाबला कर चुके हैं, और डेल्टा वेरिएंट जिस तरह से फैला है उसके बाद में हमारे समाज में ज़बरदस्त इम्यूनिटी आई है, क्योंकि नेचुरल तरीके से जब हमारे अंदर कोरोना वायरस गया तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ विकसित हुई। अब इम्यूनिटी आई है कि नहीं आई है इसकी भी तस्दीक कर ली गई है, क्योंकि जो सीरो सर्वे किया है WHO ने और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स ने, वो सीरो सर्वे कहता है कि बहुत सारे इलाकों में 75-80% से 70-75-80% तक हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है। और अगर आप उसी तरह से जो वैक्सीन के इन्वेस्टिगेटर हैं, डॉक्टर संजय राय एम्स के हैं और बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, और यही सब महामारियां वगैरह देखते हैं, वो अमेरिका के CDC वगैरह के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह पे इन्वेस्टिगेटर रह चुके हैं, उनका कहना ये है कि 70% से ऊपर जहाँ पे इम्यूनिटी आ जाए वहाँ पे लॉकडाउन मास्क सब हटा देना चाहिए। कुछ बाहर की यूनिवर्सिटीज़ भी, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस, और वो सब लोग भी कहते हैं कि अगर एक बार जनता में नेचुरल तरीके से इम्यूनिटी आ जाए तो हटा देना चाहिए। और अमेरिकन यूनिवर्सिटी जो है उसका जो सर्वे है, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी का सर्वे नहीं है बल्कि उनका रिसर्च है, उन्होंने बहुत सारे लोगों के बोन मेरो के अंदर से निकाल के कुछ ऐसी सेल देखी हैं जो कि एक बार अगर एंटीबॉडी ख़त्म भी हो जाए, दोबारा कोरोना वायरस के अंदर आते ही फिर से एंटीबॉडीज़ पैदा कर देंगी, वो बोन मेरो के अंदर बैठी रहेंगी। तो कुल मिला के अगर इन सारी थ्योरीज़ की तरफ जाएं, और जिस तरह से सीरो सर्वे रेगुलर हो रहे हैं और हमारी इम्यूनिटी बढ़ी रहती है, तो हो सकता है कि सरकार इसके बावजूद कि टीकाकरण नहीं हुआ है, इसके बावजूद कि जो है अभी तीसरी लहर का खतरा जो है वो, अगर तीसरी लहर नहीं आती है और केसेस लगातार नीचे जा रहे हैं, फिर पहले की तरह 7-7, 8-8 हज़ार केसेस पे अगर आ जाता है मामला, तो मुझे लगता है कि सरकार मास्क हटाने का फैसला ले लेगी, और उसके बाद में जब दोबारा से कभी देखा जाएगा, जब होगा तो दोबारा मास्क लगाया जाएगा। ये सारी स्थिति है। तो इसमें अपने को अगर हम जिस विषय पे जाएं तो 3 स्थितियां सामने आती हैं। एक स्थिति आती है कि पता नहीं कब, क्योंकि नए वेरिएंट लोग ढूंढ क्या ले रहे हैं, बन जा रहे हैं। अब एक तो उसका खतरा है, कोई नया वेरिएंट ना आ जाए, तो इसलिए कुछ नहीं पता कब छूटेगा। दूसरा ये है कि जो वेरिएंट हैं, जो अभी तक के आए हुए सबसे ख़तरनाक वेरिएंट हैं, वो यहाँ से जा चुके हैं, तो उसके लिए हमारे पास इम्यूनिटी है, हमारे पास अल्फ़ा की इम्यूनिटी है, डेल्टा की इम्यूनिटी है, सबकी इम्यूनिटी है। तो इसलिए हो सकता है कि हम लोग जो डेल्टा प्लस आ रहा है, अगर वो ज़्यादा संक्रामक नहीं हुआ, अगर वो ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला नहीं हुआ, क्योंकि वो अभी जिसको कहते हैं कि कंसर्न का विषय है, जिसको वो अभी जो है वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, तो इसलिए उसको देख के थोड़ा चिंतित तो हैं, लेकिन अभी उस पर नज़र रखी हुई है। उसके गुण धर्म का पूरी तरह से विश्लेषण अभी नहीं किया जा सका है। तो अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट बहुत तबाही नहीं मचाता या बहुत ज़्यादा संक्रामक नहीं होता है, हो सकता है कि वो ज़्यादा उस पर बवाल हो रहा हो, उतना बड़ा वो वेरिएंट ना हो, तो ऐसी स्थिति में जो है हम लोगों का मास्क छूट सकता है।
तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई है कि जो हर्ड इम्यूनिटी है वो वाला मसला है, और वैक्सीनेशन अगर हो जाता है, जो कि अभी फ़िलहाल तो बहुत दूर की कौड़ी लग रहा है, तो उसके बाद भी मास्क छूट सकता है। ये सारी स्थितियाँ हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही मास्क और लॉकडाउन से इस देश को छुटकारा मिल जाए, क्योंकि हमें बर्बाद करने में यही दोनों चीज़ों का बहुत बड़ा हाथ है। नमस्कार, जय हिंद।